Hello, my dear student. You are saying this. It is your paper second, November 2022. तो अब हम बच्चों पेपर नवंबर 2022 पेपर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट बी के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पेपर 2 को कंप्लीट करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में गवर्नमेंट के पेपर्स के हिसाब से कैसे स्टडी करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपका पेपर ज़बरदस्त जाएगा। और बच्चों रीडर के अंदर जो क्वेश्चंस है दैट ऑल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस टू यू, आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। वो क्वेश्चंस नंबर बदल कर आएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो आपको मालूम है। तो चलो अब हम ये गवर्नमेंट के जो पेपर है उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में, ये तो प्री फाइनल था, फाइनल एग्ज़ाम में आप बेहतरीन मार्क्स ले सकें। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये दिया है आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन फर्स्ट में कोई चॉइस नहीं रहेगा आपको, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और हर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स देगा और ये क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द मीन ऑफ डेटा 16, 8, 11, 19, 39, 17। मीन मालूम करना है इसका। देखो बच्चों ये मीन आप 8 क्लास में भी मालूम कर चुके हैं। आप जो है मीन जो मालूम करे हैं वो 8 क्लास में भी आप मालूम कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन है ये MEAN मीन, इसका सिंबल है ये इज इक्वल टू ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई NUMBR नंबर ऑफ OBSER ऑब्जर्व VATION नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चा हाउ मच इट इज़ ईजी, आपको मार्क्स कितना बेहतरीन गेन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर है 16 प्लस सम करना है, सम ऑफ द प्लस करना है 16 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 17 बाई, अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 से 6 कर लीजिए। अब आप क्या करना है बच्चों, रफ कॉलम में ये जो नंबर है ज़रा इसको ऐसा लिख के प्लस करेंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाएंगी, तो फिर हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अब इसको प्लेस करना है आपको। 7 और ये 3 10 होता है, ये दोनों मिलकर 10 कितने होगा 20, ये 28 और 6 28 29 30 31 32 33 34 के 4 कैरी 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये हो रहा है 84/6। अब चलिए 6 से अपन इसको कट कर सकते हैं क्या, 6 1 6 7 8 6 4, हाँ चलिए 6 1 6 7 8 2 बचा 24 होगा, 6 4 24। बच्चों ये जो मीन है MEAN मीन इज इक्वल टू 14, इट इज़ योर आंसर। बच्चों देखो ये हाउ मच इजी इट इज़, 1 मार्क के आप मालिक बन चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म ऑफ टैन थीटा। साइन थीटा को हम टर्म ऑफ टैन थीटा में लिखना है। तो बच्चों पहले टैन को तो देखेंगे अपन, साइन और टैन की टक्कर है यहाँ पर, कोई और दूसरा नहीं आना बीच में। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। अब ये टैन बोले तो समझ जाना अपन के ये सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
बच्चों ये आइडेंटिटीज़ मैं इससे पहले भी लिखा दिया था आपको, ये आइडेंटिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फिर एक बार देख लीजिए, फर्स्ट आइडेंटिटीज़ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। फोर्थ है बच्चों ये टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा बोले तो ये आता है, उल्टा हो जाता है इसका, काज ये साइन बाई काज है तो ये काज स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और बच्चों 6 क्या है, टैन डबल आता है, ये टैन स्क्वायर का थीटा और एक होता है 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। और सेवंथ है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। और एट्थ है ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आइडेंटिटीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप ट्रिग्नोमेट्री पे परफेक्ट हो नहीं सकते। और ये बहुत आसान है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर का इसका 1 है, यहाँ पे एस टी, ए बी सी डी में पहले एस आता है बाद में टी आता है, इसलिए एस टी से ले लीजिए आप। एस टी से सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाता है, उसका सी ले लीजिए आप। कुछ आइडिया करिए, याद करना ज़रूरी है। ये कॉस कॉट इक्वलिटी होता है, टैन बोलते तो साइन बाई कास होता है, काट बोलते इसका उल्टा हो जाता है, कास बाई साइन होता है। टैन के 2 फॉर्मूले होते हैं, 1 बाई काट और कोसेक होता है 1 बाई साइन के, सेक होता है 1 बाई कास के। बच्चों ये अगर है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं फार्मूला लिखा आप यहीं परेशान हो जाते, सर ये क्या हुआ कैसा लिखे। तो ये आइडेंटिटीज़ में से ये है, देखिए सेकंड आइडेंटिटी आ रही है अपने, ये आ रही है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, टैन को रखना है, सेक ले लेंगे ज़रा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ये टैन स्क्वायर थीटा होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो बच्चों यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर सेक रखते हैं तो ये माइनस जाके तो प्लस हो जाता है, सॉरी ये क्या होता है, ये 1 प्लस ये टैन स्क्वायर थीटा बन जाता है। यानी आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ये टैन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर को कैंसिल करेंगे अपन, सिंगल सेक थीटा रखेंगे तो √1 प्लस ये टैन स्क्वायर थीटा बनता है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अच्छा, और एक बच्चों यहाँ पर देखिए सेक नहीं, सेक तो नहीं होना, सेक का कंसेप्ट कहाँ पर, यहाँ पर है। देखिए ये सेक का कंसेप्ट है कि सेक स्क्वायर 1 बाई का स्क्वायर होता है। अगर सिंगल सेक लेते हैं तो 1 बाई कास, यानी अगर अपन डबल है स्क्वायर में, अगर अपन सेक थीटा लेते हैं तो सिंगल है तो ये भी सिंगल होगा ये। तो अब हम बच्चों यहाँ पर देखिए ये सेक जो होता है 1 बाई कास, या अब देखिए कास जो होता है 1 बाई सेक दिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कॉस थीटा अगर लेते हैं अपन तो क्या बनता है, रेसिपी इधर 1 बाई सेक बनेगा, 1 बाई सेक थीटा बनता है, मैथ इज ए गेम। अगर कॉस लेते हैं तो 1 बाई सेक बनता है। तो अब हम सेक को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कॉस बनाएंगे। तो ये कॉस थीटा जैसे ही बनाएंगे, 1 बाई सेक का मतलब ये सेक तो ये है ना, ये सेक है 1 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा √, बनेगा। ये कॉस लेते ही अपने को ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है,
जैसे cos वो तो यहाँ पर देखिए आप साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 है। अगर स्क्वायर के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल लेंगे। सिंगल भी जैसे यहाँ पर स्क्वायर था तो सिंगल लिए थे। तो मैथ्स इज ए गेम, यहाँ से आपको पकड़ कर लाना है, साइन को लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये होगा साइन जो होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है और टैन के हिसाब से यहाँ पर भी है। ये ले लेंगे अपन, टैन ले लेंगे अपन। अगर डबल है स्क्वायर में है तो सिंगल लेंगे अपन। तो ये होता है ये टैन थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ये टैन थीटा इंटू कॉस थीटा बनता है। अब साइन और कॉट टैन रहना है, कॉस नहीं रहना है। तो इसकी परेशानी क्या है बोले तो गेम है ये तो ये टैन थीटा है इंटू कॉस नहीं रहना है। तो कॉस नहीं है तो क्या होता है, कॉस किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। कॉस किसके बराबर, 1/6 के बराबर। यहाँ पे गेम खेलना है ये। तो ये होगा 1/sec थीटा। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये तो टैन थीटा है बाई 1/sec। वो तो क्या करेंगे अपन, ये सेक है, 1/sec का मतलब क्या है, इसको नीचे लिख देना, यानी अंडर रूट 1 प्लस ये टैन स्क्वायर थीटा। द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन इज, अब यह आपका आंसर कंप्लीट होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन और टैन इच रहना है, साइन और टैन इच रहना है, कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो ये साइन होगा, ये टैन होगा, यहाँ पर ला के आपको छोड़ना है। तो इस तरीके से आपको इसके तरीके से बहुत से क्वेश्चन आएंगे, आप बहुत से यहाँ प्लेइंग गेम के साथ खेलना पड़ेगा आपको ये गेम, बशर्ते कि पहले आप ये पूरे आइडेंटिटीज याद कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, बदल बदल कर क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी में से ढूंढ कर आपको चेंज करना रहता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर, बच्चों अब बढ़ना है अपने को क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायंगल ABC दिया, यानी हम क्या करेंगे अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो उतारेंगे अपन यहाँ पर। ट्रायंगल ABC, चलिए थर्ड का ये सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। ये ट्रायंगल है ABC, ये A है, ये B है, ये C है। DE आर द पॉइंट ऑफ द साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। अब ये D और E ये 2 पॉइंट्स है गिवन इन द क्वेश्चन, आपको सुकून से दिया है। D द पॉइंट ऑफ द AB एंड AC का रेस्पेक्टिवली। इफ़ AD, यानी AD क्या दे रहा है आपको, 7.2 सेंटीमीटर दे रहा है, और DB क्या दे रहा है, 10.8 सेंटीमीटर दे रहा है। AE क्या दे रहा है, 3.2 सेंटीमीटर दे रहा है, और EC क्या दे रहा है, 4.8 सेंटीमीटर दे रहा है। और शो दैट क्या शो करना है आपको, DE पैरेलल टू BC। बच्चों DE पैरेलल टू BC ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम या बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी आता है इसके अंदर। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर AD बाई DB इक्वल है AE बाई EC, तो समझ लो कि बाई BPT बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC होता है। ये इसका रूल्स है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन कि ये बोथ आर इक्वल है या नहीं है।
अब ए डी की जगह क्या है बच्चों 7.2 है, बाई डी बी के बच्चों यहाँ पर 10.8 है, इक्वल टू ए ई की बजाय बच्चों 3.2 है और ई सी की जगह बच्चों 4.8। ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे ईमानदारी से, 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद डिसिमल, 1 के बाद डिसिमल, 1 के बाद, यानी सबको डिसिमल से हटा देंगे अपन, किसी को भी एतराज़ नहीं होगा क्योंकि 1 के बाद ही है। चलिए अब अपने को कटिंग करने के लिए आसानी होती है। अब देखिए ये 32 48 वो तो 16 टू द 32 होता है, या 4 8 द 32, 4 1 द 4, 4 2 द 8, और इधर भी करेंगे अपन 9 से करेंगे इसको, 9 8 द 7 2 2, 9 1 द 9, 10 है, 1 बचा, 9 2 द 18, यानी बच्चों 8/12 इक्वल टू 8/2, 4 से फिर करेंगे, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 2 द 8, 4 3 द 12, इन मीन्स 2/3 इक्वल टू 2/3, यानी ये ए डी बाई डी बी ए बराबर हो चुका है, तो इसलिए दोनों क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो देयरफॉर अब क्या करेंगे, ए डी बाई, एक बार फिर लिखेंगे, डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, देयरफॉर बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक proportionality theorem, DE is parallel to BC। ये जो कंडीशन दिया है AD DE is parallel to BC, यहाँ पर कंडीशन देखिए DE is parallel to BC, प्रूफ PROV। देखो बच्चे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्या है इसके अंदर, AD बाई डी बी, AD बाई डी बी, AE बाई EC, अगर है प्रोपोर्शन में है दोनों तो समझ लो कि DE पैरेलल टू ये है बाई बेसिक प्रोपोर्शन BPT। अब ये हम AD बाई ए लिख दिए फॉर्मूला, अब AD 7.2 है, ये 10.8 है, 3.2 है, 4 है, तो अब 1 के बाद डिसिमल पॉइंट आ रहा है, 1 के बाद डिसिमल, तो पूरे पॉइंट हटा दिएंगे अपन, क्योंकि 1 के बाद है ना, इसलिए तो डायरेक्ट आ गया। उसके बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, यहाँ से डायरेक्ट कट करते जाइए 2 से 6 से, जैसा आप समझ में आ रहा उसे, ये बोथ आर इक्वल हो जाएंगे, समझ जाएंगे AD बाई डी बी इक्वल टू ये है, तो समझ लो कि ये DE पैरेलल टू BC है, ये प्रूफ कर दिया बच्चों। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको 3 मार्क्स मिल चुके हैं। अभी तो ये पार्ट बी की बारी नहीं है, अभी बाद में करेंगे पार्ट बी अपन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे अपन। यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर लिख देंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। हेलो माय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्यूशन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, देखिए आप, यहाँ पर देता हूँ मैं आपको पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देखिए, और से फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा दिस, इसका मीडियन मालूम करना है, यानी मीडियन बोलते हैं बीच का नंबर क्या होता है वो पहचानना है। अगर इसको पहचानने के 2 मेथड है, एक होता है n/2 अगर इवन है तो, अगर आड है तो n+1/2 भी अटैच करना पड़ता है। खैर वो मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन को पहले अपन तो असेंडिंग आर्डर में तो लिख देंगे पहले सोल्यूशन में। पहले तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर है मीडियन ऑफ द डेटा इज ये, तो हम इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। पहले सबसे छोटा नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 7 7 7 नहीं है, 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर हमको ये करना पड़ेगा, पहले काउंट तो कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो समझो बच्चों ये नंबर्स बराबर ले लिए
काउंट करना ज़रूरी है, तो बेकार नंबर छूट गया तो समझ लो कि आपका आंसर रॉन्ग होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए 7 है, तो इधर से 3 कैंसल, इधर से तो 5 क्या होता है, ये 5 बनता है मीडियन, ये 3 कैंसल, ये 3 क्या, ये जो बीच का नंबर 5 है वो होता है मीडियन। लेकिन बच्चों अपन ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि ज़रा काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इट इज़ इन द आर्ट फॉर्म, इट इज़, हम तो आंसर बता दें लेकिन आगे बढ़ेंगे अपन। इट इज़ इन द आर्ट फॉर्म, ये आर्ट फॉर्म है, 7 नंबर्स है ना इसलिए आर्ट फॉर्म है। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, n+1/2 होता है, यानी 7 + 1/2 मीन्स 8/2, मीन्स 2 से कट कर दीजिए 4 आएगा आपको। तो 4th टर्म है ये, यानी 1 2 3 4 टर्म यही है, ये 4th टर्म इज क्या दिया इसने, मीडियन, MEDIAN, मीडियन इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर बच्चों। ऐसा करना है आपको। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, पार्ट बी में आ रहा है, तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, बीच का नंबर की ख़त्म। अब यहाँ 1 नंबर में आ रहा है तो ज़रा तरीक़े से सिलसिले वाले लिखना पड़ता है आपको। अब अगर ये इवन नंबर रहा तो आपको n/2 लेना, फिर प्लस, अब उसका ऐसा फार्मूला है n/2 एक लेना नंबर, फिर n/2 + 1 लेना। तो बच्चों अब आने वाले एग्ज़ाम में ये आना ज़रूरी नहीं है, ये 8 नंबर में दिया, आपको इवन नंबर में देगा तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आने वाले एग्ज़ाम में इवन नंबर में दे सकता है वो, इसको देखते हुए आपको आइडिया से स्टडी करना है। अब चलिए फिर कभी इंशाल्लाह मैं इवन नंबर 8 नंबर के भी अपने बताऊंगा, क्योंकि अभी पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं अपन, तो हम पेपर ही की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों अब जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जाएंगे 5 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ABC और PQR क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। चलिए सॉल्यूशन देखिए कैसा आसान होता है इन लोगों का। ये लेंगे अपन और ये भी लेंगे अपन, इसका नाम ABC देंगे, दूसरे का नाम PQR देंगे, दूसरे का नाम उसके बाद ABPQ दिया उसने, ये AB रेशो PQ गिवन इन द क्वेश्चन 2:3 मीन्स ये AB2 है तो PQ 3 है। चलिए ये भी दे दिया उसने। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ABC इज 48, ये देखिए ABC का पेरीमीटर क्या दिया है, 48 दिया है। फाइंड द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर अपने को मालूम करना है। तो बच्चों ये वेरी इजी है, इधर देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC by perimeter of triangle PQR is equal to, ये है AB by PQ, ये साइड है तो ये साइड है, ये है तो ये है। अब इसका ABCD का क्या है 48 बाई, इसका क्या करना है मालूम करना है अपने को। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल PQR एज इट इज लिख देंगे। AB की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और PQ की वैल्यू दिया है 3 तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए कैसा ये आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ आ रहा हूँ। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको इंटू करो, इससे इसको इंटू करो। इससे जब इसको इंटू करते हैं अपन तो व्हाट विल बी फाइंड हियर, इससे इसको इंटू करते हैं तो 2 ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 48 इंटू 3 मिलता है बच्चों अपने को। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 48 इंटू 3/2 होता है बच्चों। आप 2 से कैंसिल करो, 2 2 द 4, 2 4 द 8। ट्रायंगल
पी क्यू आर का जो पैरामीटर आने वाला है 24 × 3, तो इसका आंसर बच्चों हम रफ कॉलम में करेंगे यहाँ पर। ये 24 × 3, 3 4 द 12 के 2 कैरी 1, 3 to the 6 1 7, यानी 72 सेंटीमीटर। 72 ये सेंटीमीटर है बच्चों। ये 48 सेंटीमीटर दिया था, तो हम ये भी सेंटीमीटर लिखना। अब एग्ज़ाम में मीटर में भी दे सकता है, तो जब हम मीटर में लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ ज़मीर सर। आप ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपका कोई ट्रबल नहीं होगा। मैथमेटिक्स में कुछ ट्रबल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। एक्सप्रेस cot 35 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 48 एंड 90। 48 और 90 के बीच में आपको आना है, एक्सप्रेस करना है। अपन काट को एक्सप्रेस करेंगे अपन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में इसने दिया है cot 35 दिया, यानी हम इसको cot को हम क्या करेंगे, cot क्या करेंगे बच्चों, 90 माइनस 35 करो आप। 10 में से 5 करो 5, यहाँ 8 में से 5 55। 90 माइनस 55 जो होता है ये भी इसके बराबर ही होता है। ये जो cot 35 है 90 में से माइनस कर दिया 35 जाता है। लेकिन अगर हम cot को चेंज करते हैं, tan थीटा बनाते हैं, यहाँ दिया क्या देखिए, tan थीटा ने ओनली cot दिया। चलो अपन भी tan लिखेंगे। tan बनाते हैं तो 90 कैंसिल होकर 55 डिग्री होता है, यानी ये बिटवीन 45 एंड 90। इट इज बिटवीन कहाँ पर है नो, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में 55 होता। और द आंसर बच्चों आपको 1 मार्क फिर से मिल गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से इंशाल्लाह आपका सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, यहाँ पर आपको मैं लिख रहा हूँ। ये पहले हम ये ट्रायंगल उतारेंगे। ये हम ट्रायंगल उतार रहे हैं, 90 डिग्री पर है। बेहतरीन उतारेंगे अपन। ये 90 डिग्री पर है और ये ऐसा जाकर ऐसा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें एक लाइन पैरेलल दिख रही है आपको। ये हो रही है 90 डिग्री का, ये शो करा है और इसका नाम S दिया है, इसका नाम T दिया है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R दिया गया है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इन द फिगर इफ PQ 9 है, PQ मीन्स यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है। ये गिवन इन द क्वेश्चन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SP बच्चों यहाँ पर छोटा सा दिया है ये डिस्टेंस, SP 6 सेंटीमीटर ये भी दिया है उसने। और QR बच्चों ये है QR, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। एंड ST क्या दिया है बच्चों, ये दिया है X दिया है। एक्सटेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए बड़ा आसान है। ये 2 छोटे नंबर्स हैं, प्रोपोर्शन में आते हैं। PS ST, PS बाई ST लिखेंगे अपन। ये छोटे के नीचे छोटा नंबर, यानी छोटे कम डिस्टेंस वाले को लेस डिस्टेंस, इनकी जोड़ी। अब बड़े लोगों की जोड़ी यहाँ है, बड़ों की बड़ी जोड़ी मैंने PQ बाई QR, ये बड़े लोगों की बात है। PQ बाई QR यानी स्मॉलर साइड्स की जोड़ी इधर, ग्रेटर, ये बिठा दीजिए, ख़त्म। अब देखो अब कैसा मज़ा आता है इस क्वेश्चन में। अब इन छोटे हैं 6 है, PS 6 है, बइनों क्या है X है खाली बेचारे ये। अब बड़े आदमी क्या है 9 है, और ये बड़े आदमी क्या है ये 12 है।
तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 9x इज इक्वल टू 12 इंटू 6 होता है बच्चों। x इज इक्वल टू 12 इंटू 6/9 लेंगे अपन। आप 3 2 दा 6, 3 3 दा 9 एक होगा। फिर 3 1 दा 3, 3 4 दा 12 दो होगा। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 8। तो बच्चों इसकी जो लाइन है, सॉरी 4 इंटू 2, सॉरी भाई 4 इंटू 2, तो इसकी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ओवर द आंसर। ये 12 है तो ये 8 है, छोटी छोटी है, इससे ये छोटी है इसलिए 8 है तो 12 है। इस तरीके से बच्चों आपका सेक्शन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़रा इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्शन 2 करेंगे, उसके बाद सेक्शन 3 करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन से ये अब उसके बाद आपको देखिए बच्चों ये करना है, सेक्शन 2 में कराऊंगा। उसके बाद होगा सेक्शन 3, ये पूरा आपको करना है। इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद बच्चों ये आपका पार्ट बी रहेगा, देख रहे हैं इंशाल्लाह इसको करेंगे। ये पार्ट बी को आपको इंशाल्लाह हम ये भी करा देंगे आपको। तो बच्चों ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, और इफ़ यू आर अटैच्ड टू द ज़मीर सर एकेडमी यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिलेशन्स हैं, सबको हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए उनसे बोलिए, उनका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे फिर इंशाअल्लाह। थैंक यू।